साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रोजगार चुनावी मुद्दा था। राजनीतिक दलों पर रोजगार देने के लिए दबाव भी था। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन की ओर से युवाओं को लुभाने के लिए आज राज्य में 1,20,336 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। बता दें कि राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान यूं तो कई इतिहास का गवाह रहा है और आज एक बार फिर इसी गांधी मैदान में देश में पहली बार महागठबंधन की सरकार ने एक साथ 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देकर इतिहास रच दिया। इसके लिए गांधी मैदान में एक मेगा शो का आयोजन किया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री ने 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। आज नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। कि भाई आप जितना भी सुनिएगा तो इसका पब्लिसिटी थोड़ी आपको करने देगा, केंद्र वाला नहीं करने देगा आपको थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन आपको तो खुद खुशी होगी कि कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कब्जा कर लिया है आप लोगों पर। हम तो आपके पक्षधर हैं, आप चिंता मत करिएगा। कभी कभी कोई कह देता है कि प्रेस के खिलाफ, अरे हम आपके पक्ष में हैं और आपको बाधित कर रहा है केंद्र वाला, उसके हम खिलाफ हैं। इसलिए हम आप सब लोगों के पक्षधर हैं और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपका जो अधिकार है वो रहेगा और आप सब जगह लिखिएगा। हमारे पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नई पीढ़ी के बहुत लोग नौजवान लोग हैं, हम उन्हीं के लिए ये बात करते हैं कि आप भी समझोगे और बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसलिए आप भी यहां पर उपस्थित हैं तो आपको मैं बधाई देता हूं। और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है कि खुशी की बात है कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 70,545, प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720, तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर तो सीमित है और बाकी सभी जगह पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सब लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो मैं सबको बधाई देता हूं। और सबको और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम गांधी मैदान और सभी जिला मुख्यालय में रखा गया है, इस सबको पता ही है, बता ही दिए। और देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहां पर की जा रही है। ये बात याद रखिएगा, खास करके मीडिया के लोगों को कहेंगे याद रखिएगा। अभी 50,000 हुआ तो कितना 2 दिन छपा, हम लोग इतना भारी संख्या में कह रहे हैं तो थोड़ी छपेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मत छापिए, लेकिन बतवा तो जानिए ना कि कितने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहा है। तो समझ लीजिए, अब लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी, 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके। तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है
कि बाहर का, तो सबको पता है। सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं, देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग, जो लड़का है या लड़की है, दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है। हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, एमपी थे तब भी, बाद में भी, अब बिहार का लोग भी बाहर रहता है। और जब यहां भी हम लोगों ने सबको किया है, तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है, पूरा देश एक है और सब जगह के लोगों को। और यहां पर जो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं। और यहां पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर। तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा, तो ये सब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, इसलिए हम आपको तो बता ही न रहे हैं कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। आज अभी आप लोग दिखा रहे थे, अब बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए, और अपने लोग भी जो बाहर में थे, और वो लोग आकर के यहाँ पर दिए, बहाली किए और सबको मैंने यहाँ इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और आप बताते हैं आपको कि बिहार के शिक्षक की नौकरी पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं, कौन कौन राज्य का लोग हैं। एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आसाम का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी लोग आए। तो ये खराब बात है, ये सब तो खुशी की बात है ना। आप समझिए कि केरल, कर्नाटक, ये सब भी लोग यहां पर आके अब भाग लिया, और वो सब आया है कुछ संख्या में। तो खुशी की बात न है कि यहाँ के स्कूल में जो पढ़ावेगा, खुशी की बात है। और अपने लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, सब पढ़ाएगा, सबको जो बहाली किया गया था, खुशी की बात है। और दूसरे देशों जैसे ओमान एवं कतर में भी आकर बिहार के लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। अब दूसरे जगह भी रहता था तो अपना परीक्षा में शामिल हुआ, और कितने लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसलिए कई लोग सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे एवं बैंकों था, बड़ी कंपनियों को छोड़कर शिक्षक बने। अब सोच लीजिए, दूसरे काम में लगे हुए थे। तो आप में से बहुत लोग हैं जो पहले सेना में थे, अर्धसैनिक बल में थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, अब बड़ी कंपनियों को में थे, और छोड़ करके बिहार में शिक्षक बने। तो कितना खुशी की बात है जी। तो एक एक चीज बात हम सब, आप लोग जो बैठे हुए हैं ना, पत्रकार मित्रों, उनको भी बता दे रहे हैं हम जान के कि जरा सोच लीजिए किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, और सब मुस्कुरा रहे हैं। आप सबको बधाई है कि सब कुछ चीज को ध्यान में रखिए। तो हम खाली आप ही लोगों के लिए सब चीज बोल देते हैं ताकि इस चीज को जानते रहिए। तो ये सब काम किया जा रहा है। अब इसका ये बिहार में जो माहौल बदला है, उसकी छवि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है। और यही कारण है कि इसमें दूर दराज के लोग बिहार आकर शिक्षक बन रहे हैं, जो आपको बताया गया। तो हर तरह से इतने तरफ से काम किया जा रहा है सब लोगों के लिए, तो बड़ी खुशी की चीज है। और ये आप जानते ही हैं कि आप सब लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया। अब जो जितना भी बात है कि इसमें परीक्षा में लगभग
68,000 नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए, जो पहले से नियोजित शिक्षक बनाए हुए हैं। अब वो लोग भी दिया इस बार परीक्षा, और उसमें आप जानते ही हैं कि 28,000 इसमें पास किया है। तो ये बड़ी 28,815 खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि 2006-07 में ही हमने तय कर दिया था। यहां पर बहुत बुरा हाल था, हम बना रहे थे, इतना ज्यादा हम स्कूल बना रहे थे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए। तो उसी समय हमने तय कर दिया था कि भाई जो हम इन लोगों की बहाली करते हैं उसके जगह पर तेजी से जो कुछ भी है इस सब लोग अपना बहाल कर ले। लेकिन अब जो सवाल था, अब उसमें जितने भी लोग थे, आप समझ लीजिए पंचायत और नगर निकायों के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा पंचायतों में और नगर निकायों में 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब वो सब तो जो है अब हम लोगों ने किया। बहुत जगह पता चलता है कि काम नहीं ठीक हो रहा है, तो बहुत लगा हो रहा है, तो हमने कहा कि अब भाई और हम कर देंगे, अब इधर ही से कर देंगे। तो वो लोग भी डिमांड कर रहा था कि भाई हम लोग तो जितने लोग हैं बाहर से, इसमें से हम बहाली हुआ है, तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो लोग जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़े कि उसको पैसा नहीं दे रही। और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे और काफी पढ़ाई ठीक ढंग से होगी। तो आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। अरे पढ़ाइएगा ना बढ़िया से। चलिए, तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। तो उतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना? बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सब भी जो बचा उसको करवा दीजिए। एग्री है ना? हम यही चाहते हैं कि तेजी से हो जाए बात। चलिए, तो पूरा रे हम तो कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा देना, हम तो बराबरे कह ही रहे थे। तो आज आप लोगों को भी हम कह रहे हैं कि बहुत तेजी से इन सब लोगों को भी कर दिया जाएगा। और इसी सब के लिए आप सब लोगों को बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या किया 7 निश्चय 2 में 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार। आपको तो अभी बता दिए, आज जितने लोगों को हो गया है 1,50,000 से भी ज्यादा हो गया, और आज 1,20,000 से भी अधिक हो गया है। अभी आपको 2 ही महीना में शुरू करा करके और कर रहे हैं। इसके अलावे 50,000 हेडमास्टर, 51,000 सिपाही और पुलिस अधिकारी, तो इस सब का हो रहा है। तो आप जानते हैं जो हम लोग 10 लाख किए हैं,
तो हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल में हम लोग 10 लाख कर दें, ताकि जो हम लोगों ने किया है आज तक कहीं हुआ है जी, सब लोगों को शिक्षक के अलावे सब चीजों में हम कर देना चाहते हैं। और उसके अलावे सब तरह से और जो किया है हम लोगों ने रोजगार के लिए भी 10 लाख के लिए किया, 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिल गया, तो बाकी लोगों को रोजगार का भी अवसर मिल गया, तो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो इतना हम लोग तेजी से काम सबके लिए कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो यही हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं और बहुत तेजी से बहुत तरह से इस काम को करके, और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो एक एक काम कर दिया है, हर तरह से कितने लोगों को फैसला दे दिया है, टोला सेवक, तालीमी मरकज सबको दे दिया। तो हर तरह से हम सब लोगों को, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए भी हम काम करके सबको सुविधा दे देंगे, यही हम आपको कहना है। और आज के अवसर पर आपको मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी कई सफल अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो बिहार के युवाओं से वादा किया था उसे हम लगातार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो आगाज है और एक विभाग की तरफ से बहाली है, अभी तो लाखों नौकरियां देनी शेष है। ऐतिहासिक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए नवयुक्त अध्यापक, सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए। ये देश के इतिहास में प्रथम बार एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। ऐसा कभी हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली है। और हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी तो आगे भी दूसरा चरण होगा और भी विभागों में जो है रिक्त पदें जो है वो बढ़ी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है, तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे, आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है। तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही, ठीक नवरात्र से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था, वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बताइए, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो खड़े हो करके, ताली बजा करके, हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए, ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था, उनको बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है, गरीबी मिल रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है और शुभ अवसर पर हम सब लोग कोई अच्छे दिन, हम सब लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। तो घर जा करके सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और बीपी मंडल जी को भी नमन कर धन्यवाद कहिएगा कि उनके विचारों और सिद्धांतों वाली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, धर्मनिरपेक्ष सरकार ने, न्याय प्रिय सरकार ने आप सबको इतनी अच्छी नौकरी देने का काम किया। और हम सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार को ये महापुरुष की प्रेरणा हम लोगों को इनसे मिलती है। इन्हीं महान नेताओं से प्राप्त और विचारों के कारण आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी विगत वर्षों से एकजुट हो और आपके एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो है नौकरी जो है मिली है। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा। आज बड़े बेचैन होंगे लोग, इतना सकारात्मक काम हो रहा है। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है, कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। चौधरी जी ने तो कहा ही, वित्त मंत्री जी ने, लोग आरोप लगा रहे कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। हम तो उनसे कहना चाहते, जो लोग कहते हो धांधली हो रही है, तुमने क्यों नहीं दे दिया लाखों में नौकरियां, क्यों नहीं दिया? कुछ लोग तो वादा करते 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता। यही बिहार ऐतिहासिक मैदान है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। तो आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ और ये एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी 50,000 नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है और राज्य सरकारों को भी नियुक्ति पत्र जो है बांटने का काम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए।
चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चिटमंगनी पटविया भी कर लीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और पहले प्रथम चरण में तो लगभग 1,70,000 जो है अधिक पदों पर जो है नौकरी का आवेदन निकालने गए, जिसमें कि 1,22,000 पर नियुक्ति हो पाई है। बाकी का जो है वो सेकेंड फेज में आएगा, लेकिन लगभग 93% लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं और लगभग 88% जो है वो हमारे बिहार के हैं और 12% जो है अन्य राज्यों के हैं। तो सकारात्मक कार्य हमारी सरकार कर रही है, इसलिए ज्यादा समय हम ना लेते हुए, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. तो बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको अंतिम बात कहते हुए हम अपने बात को समाप्त करेंगे कि हमने पहले भी कहा था, बिहार में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है और हम लोग मिल करके जो है सब लोग जो है काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है अपने बलबूते पे। ये महागठबंधन सरकार, बिहार सरकार कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों को केंद्र से सहयोग मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, जो उन लोगों ने वादा किया है, तो हम लोग समझिए कि देश में टॉप 5 स्टेट में हम लोग होते। लेकिन फिर भी अपने बलबूते जीडीपी में टॉप 3 स्टेट में बिहार है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे। और आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी नवनियुक्त अध्यापक और आप सब लोग और पूरे बिहार के वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं छठ पर्व के अवसर पर, और जो दिवाली आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। एक तरफ सरकार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रही थी, ठीक उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने आवास पर असफल शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पंचायत कर रहे थे। जीतन राम मांझी का आरोप है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में धांधली और बड़ा घोटाला हुआ है। कहने का मतलब कि कट ऑफ मार्क्स लाते हुए भी और उनका पेपर ठीक होते भर में भी उनको बहाल नहीं किया गया है। और जैसा पहले कहा था और कहना चाहते हैं कि यहाँ भारी संख्या में वैसे लोगों को जिनका आवेदन ठीक नहीं था, उनका आवेदन रिजेक्ट करने लायक था, उनका रिजल्ट को जब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है तब उनका आवेदन को रेक्टिफाई किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं पैसा लेकर के कदाचार कर करके वैसे लोगों को, बिहारी को नहीं बाहरी लोगों को और विशेष करके लड़कियों को भरा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों में रोष है और जिनका भविष्य अंधकार में है। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गलती किया है, जिस ओर हम अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनका भी ध्यान आकर्षित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया है। और आज जन अदालत में भी
प्रायः वही सब मुद्दा हमारे सामने आया है। 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे पास अब अभ्यर्थी आए हैं इस अदालत में, लेकिन समस्या यही 5-6 बिंदुओं पर है जिसकी चर्चा हमने किया। आज हम मांग करना चाहते हैं कि ये आज बांट रहे हैं, वो बांटे कि नहीं बांटे अपना उन पर छोड़ते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक रेक्टिफाइड नहीं हो जाए, जब तक रिजल्ट नहीं सुधारा जाए, तब तक के नहीं उनको बांटना चाहिए था। और सुधार कर करके जो क्वालिफाइड हैं, वैकेंसी है, वैसे लोगों को बहाल करना चाहिए। वैसे महिलाओं को जिनका सीट खाली है, महिलाओं के सीट के अगेंस्ट में उनको बहाल करना चाहिए, न कि मर्दों के, लड़कों के सीट के अगेंस्ट में उनको जो बहाल किया जा रहा है, ये अनियमितता है, ये गलत है। और फिर शेड्यूल कास्ट में जो वैकेंसी रहते भर में भी क्वालिफाइड हमारे शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को नहीं लिया जाना, ये भी अन्याय है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार की इस उपलब्धि पर महागठबंधन के अंदर ही श्रेय लेने का होड़ शुरू हो गया है। बीच बचाव में मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा था और उन्होंने राजद के नेताओं को इशारों ही इशारों में कहा कि यह उपलब्धि एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरी सरकार की है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बीजेपी का भी मानना है कि सरकार जो 1,20,000 से ज्यादा जो आंकड़ा दिखा रही है वह गलत है। जिस तरह से सरकार का रवैया चल रहा है, बहुत ही एक तरह से कहिए कि नौजवानों को परेशान करने वाला रवैया है। अभी कहा जा रहा है कि हम नए लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दें, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही से नौकरी में हैं और उनको फिर से बुला करके नियुक्ति पत्र दे करके यह दिखाना कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ जो अभी रिजल्ट हुआ है शिक्षकों का, उसमें तो पहले कहा जा रहा था कि डोमिसाइल नीति लाएंगे, 90% बिहार के नौजवानों को ही नौकरी मिले, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया। नतीजा हुआ कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर नौकरी करने की स्थिति में हो गए और बिहार का नौजवान सड़क पर खड़ा रह गया। तो नौजवानों के साथ तो मजाक कर रही है सरकार। बिहार के 27 जिलों के 25,000 सफल शिक्षक को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया। इसके अलावा हर जिले में प्रभारी मंत्री और डीएम के हाथों हजारों सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। गांधी मैदान में सैकड़ों बस से सफल अभ्यर्थियों को पटना लाया गया था। आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब यह सभी नवनियुक्त शिक्षक स्कूलों में अपनी सेवा देना शुरू कर देंगे। चिराग पासवान ने नियुक्ति पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नेताओं की पैरवी हुई है। भाई, उनका नियुक्ति पत्र किसको बांट रहे हैं पहले वो जांच करा लें, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां ये आरोप लगाए गए हैं कि भाई ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया जिनके शायद हस्ताक्षर जिनको करना नहीं आता। ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बैकडोर चैनल खुलते हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं। जिनकी मंत्रियों के पास पैरवी हो, जिनकी पहुंच हो या जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसा हो, उन लोगों की नियुक्तियां तो ज़रूर हो जाती हैं, बट जो काबिल लोग हैं उन लोगों की नियुक्ति नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार लंबे समय से, सालों से चलता आ रहा है और ये उसी का ही एक और उदाहरण है जिसकी वजह से अभी भी शिक्षकों में भयंकर आक्रोश है। सर, लालू प्रसाद यादव पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, सुना है कि फाइनेंस तेजस्वी यादव। मुझे कोई आइडिया नहीं भाई इस बारे में, कौन कर रहा है नहीं कर रहा, कर भी रहे हैं, अगर उनके पास उचित सोर्स हैं तो करें। आज़ाद भारत में यह पहली बार हुआ है जब कोई राज्य सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटा हो। सच में महागठबंधन की सरकार की यह एक बड़ी उपलब्धियों में से सबसे ऊपर रखा जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।